नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए बराबर हेल्पफुल होने वाला है, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की या सरकारी नौकरी की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उन सभी के लिए बराबर से महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा ये वीडियो, और हो सकता है यूट्यूब पर अभी तक का ऐतिहासिक वीडियो हो। क्यों इस तरीके का वीडियो इतना लंबा, जहाँ तक ये काफ़ी कम से कम मतलब जितना मैं इसमें ट्रिक्स जो है कवर करूँगा वीडियो के अंदर, उतना शायद अभी यूट्यूब पर एक वीडियो में नहीं होंगी आज तक। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लास्ट तक, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तरीका थोड़ा सा हो सकता है, मतलब टेक्नोलॉजी वाली चकाचौंध नहीं है थोड़ी सी चैनल पर, वो अलग चीज़ है। आपका अगर वो चाहिए हो तो अलग बात है, आप जा सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर। और पिछले 4-5 सालों से, जब से जियो आया तब से सिर्फ चैनल ही चैनल हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है क्वालिटी के साथ, अगर स्टडी करनी है तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, नहीं अन्यथा आप जा सकते हैं। आपका स्वागत है, मतलब आप जाइए, बिल्कुल दिल खोल करके मैं आपको जाने दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पिछले 2-3 दिन में वीडियो नहीं आया, उसका रीज़न यही था कि ये जो ट्रिक वाला वीडियो मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर रहा था अपना, तो काफ़ी कुछ इसमें मैंने समेटने की कोशिश की है। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये सभी के लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण होगा, सभी परीक्षाओं को देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ तक कि मतलब आईएएस तक के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो पहली जो ट्रिक है वो क्या है, तेल निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, फुल फॉर्म क्या है ओपेक की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, या ओपेक के सदस्य जो हैं 12 देश हैं इसके सदस्य। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, इनकी साली का वेन यूएई से तेल लाता है, बस ये याद कर लीजिएगा, इनकी साली का वेन यूएई से तेल लाता है। तो इनकी INKI, INKI, ठीक, INKI, इनकी। तो इस आई से है ईरान, N से नाइजीरिया, K से है कतर, और I से फिर से इराक। तो इनकी हो गया, ठीक। इनकी से क्या बनेगा, ईरान बन रहा है, नाइजीरिया, कतर और इराक। नेक्स्ट है साली, तो साली का जो SA है वो सऊदी अरबिया है। नेक्स्ट जो A है उससे अल्जीरिया है, L से फिर लीबिया है, और I से इक्वेडोर। तो इनकी साली, SA सऊदी अरबिया, A अल्जीरिया, L लीबिया और I इक्वेडोर, साली हो गया। साली के बाद क्या है, का, K और A, तो का मतलब कुवैत, A का मतलब अंगोला, ठीक। तो इनकी साली का वेन, वेन मतलब वेनेजुएला। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ से तेल लाता है। तो ये जो कंट्री हैं ये हैं ऑयल एक्सपोर्टिंग जो कंट्री हैं, ये 12 देश हैं, ये ईरान, नाइजीरिया, कतर, इराक। इनकी फर्स्ट आई का ईरान, फिर नाइजीरिया, फिर कतर, फिर इराक, ये हो गया इनकी। साली का मतलब सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, लीबिया, इक्वेडोर। का मतलब है कुवैत और अंगोला, वेन मतलब वेनेजुएला, और UAE मतलब UAE संयुक्त अरब अमीरात। इनकी साली का वेन। अब आइए देखते हैं भारत, नेक्स्ट जो है ट्रिक, भारत के विधान परिषद वाले राज्य। ये जो ट्रिक्स हैं मतलब ऐसे ही नहीं बनाई हैं ट्रिक्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रही हैं, अधिकतर चांसेस हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से अधिकतर क्वेश्चंस जो, उन टॉपिक्स को मैंने ट्रिक में कन्वर्ट किया है। और ऐतिहासिक वीडियो अभी भी कह रहा हूँ, मतलब काफ़ी लंबा होगा, और इतनी ट्रिक्स एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगी कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करने पर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या है, विधान परिषद वाले राज्य में बताने हैं ट्रिक के थ्रू। तो उत्तर अंधा महाकाना बहरा जम्मू कश्मीर, उत्तर अंधा महाकाना बहरा जम्मू कश्मीर, ये विधान परिषद वाले राज्य हैं। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, महा मतलब महाराष्ट्र, काना मतलब कर्नाटक, बहरा मतलब बिहार, जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू कश्मीर। अब तो जम्मू कश्मीर फिलहाल तो हट गया वहाँ से, मतलब ये जम्मू और कश्मीर करके जो वो बना दिया है अलग से, केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लेकिन फिलहाल इनके अलावा जो है ये हैं उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। तो उत्तर अंधा महाकाना बहरा।
ये जो था हमारा दूसरा ट्रिक था। नेक्स्ट देखते हैं ये। पाउंड मुद्रा का प्रयोग करने वाले देश। पाउंड जो मनी है वो कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है। ये एसएससी वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जनरली यूपीएससीएस पीसीएस वगैरह आरओ में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन एसएससी टाइप के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट, एसएससी या बैंकिंग के लिए। सीमा सासू से मिले आई। ठीक, सीमा सासू से मिले आई। तो सीमा मतलब सीरिया, यहाँ पर पाउंड चलता है। माँ से मतलब माल्टा, सीमा। सासू मतलब साइरस और सूडान। से मतलब साइलेंट वर्ड, मतलब इसका कोई मीनिंग कंट्री नहीं है। मिले मतलब मिस्र। ले मतलब लेबनान। आई मतलब आयरलैंड। ई मतलब इंग्लैंड। तो ये हो गए जहाँ पर पाउंड चलता है। कौन कौन से? सीमा सासू से मिले आई, ये ट्रिक है, ये याद कर लीजिएगा। सीमा सासू से मिले आई। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिएगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। सीमा सीरिया, माँ माल्टा, सासू साइरस, सू मतलब सूडान। अब ये जो से है वो साइलेंट। मी मतलब मिस्र, ले मतलब लेबनान, आयरलैंड और ई इंग्लैंड। नेक्स्ट ट्रिक, कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति। क्या नाम है? ट्रिक है अचानक। कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति मतलब अचानक। तो अचानक में क्या क्या? आ से अश्वघोष, चा से चारक, ना से नागार्जुन और का से मतलब खुद कनिष्क हो ही गया, तो अचानक कह सकते हो। ये ट्रिक है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले व्यक्ति हैं अश्वघोष, चारक, नागार्जुन। नेक्स्ट ट्रिक, दिल्ली सल्तनत का जो क्रमिक वंश है वो बताना है। तो गुलाब खिले तो सांस लो, ये याद कर लीजिएगा। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, तो मतलब तुगलक वंश, सांस मतलब सैयद वंश, लो मतलब लोदी। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया क्रम लगाने के लिए। तो दिल्ली सल्तनत के जो वंश है उनका क्रमिक जो वंश है वो, उसकी ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी। नेक्स्ट ट्रिक, अकबर ने जिन प्रथाओं और करों को समाप्त कर दिया, तो क्या था वो? तीज दास। अकबर ने इन प्रथाओं और करों को समाप्त किया, तो तीज दास देखते हैं। तीज मतलब ती से जो है वो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। जा से मतलब जजिया कर को समाप्त कर दिया। दास मतलब दास प्रथा का अंत किया। तीज दास, ये ट्रिक है अकबर की। तीज दास को समाप्त किया अकबर ने। ती से तीर्थ यात्रा, जा से जजिया, दास से दास। नेक्स्ट जो ट्रिक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले भारत के 3 स्टेट जो है, राज्य कौन कौन से? ट्रिक है मिलना। अनुसूचित जनजाति ट्रिक क्या है? मिलना। मी से मिजोरम, ला से लक्षद्वीप और ना से नागालैंड। तो मिलना, ये 3 जो है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले स्टेट हैं। ये परसेंटेज में हैं यहाँ पर, ये याद रखना, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में जो जनसंख्या है, प्रतिशत में जो है इन राज्यों में ज्यादा आबादी है, प्रतिशत के अकॉर्डिंग, संख्या में नहीं, प्रतिशत में। नेक्स्ट, प्रमुख कुंभ स्थल। तो इनके ट्रिक का है क्या है कि कुंभ कहाँ कहाँ होता है? प्रहरी नाऊ, प्रहरी नाऊ। प्र मतलब प्रयागराज या प्रयाग कह सकते हो, हरि मतलब हरिद्वार। तो प्रहरी नाऊ मतलब ना से नासिक और ऊ से उज्जैन। तो प्रहरी नाऊ, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, ये कुंभ स्थल की ट्रिक है। अब ये स्थल, राज्य और नदी, ये भी याद कर लीजिएगा। प्रयाग जो है वो उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना नदी का संगम है। हरिद्वार उत्तराखंड में, गंगा नदी। नासिक महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी। उज्जैन मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी। ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने वाले राज्य। कई राज्य ऐसे हैं जो 1 नवंबर को अपना क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। कई राज्य हैं जो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, आइए देखते हैं।
1 नवंबर को अपना जो स्थापना दिवस मनाने वाले राज्यों की ट्रिक है वो ये है। 36 पंजाबियों ने हरियाणा एवं यूपी के मध्य आकर 1 नवंबर को जन्म दिवस मनाया। ये याद कर लीजिएगा। 36 पंजाबियों ने हरियाणा एवं यूपी के मध्य आकर 1 नवंबर को जन्म दिवस मनाया। तो ये है ट्रिक। 36 से छत्तीसगढ़, पंजाबियों से पंजाब, हरियाणा पता ही है आपको, यूपी उत्तर प्रदेश, के का मतलब केरल, देखो यूपी के, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, आ का मतलब है, आकर का मतलब आंध्र प्रदेश, कर का मतलब कर्नाटक। तो ये 8 राज्य हैं। थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। 36 पंजाबियों ने हरियाणा, 36 से छत्तीसगढ़, पंजाबियों से पंजाब, हरियाणा से हरियाणा है, यूपी उत्तर प्रदेश, के का मतलब केरल, मध्य का मतलब मध्य प्रदेश, आ का मतलब आंध्र प्रदेश और कर का मतलब कर्नाटक। ये 1 नवंबर को इनकी स्थापना दिवस है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। अब इसकी ट्रिक क्या है कि कौन कौन से देश हैं। देखो, देखने में हो सकता है आपको आसान लग रही हो ये चीज़ें, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज होते हैं, और जब आप सिलेक्शन नहीं होता है तो आसान जो क्वेश्चन होते हैं, जो सरल क्वेश्चन लगते हैं, उन्हीं का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हमें परीक्षा से बाहर करने में। याद रखिएगा। तो आसान चीज़ों को हल्के में मत लेना, किसी को हल्का मत समझो। तो इसकी ट्रिक क्या है, बचपन में MBA किया। और ये ट्रिक ऐसे ही नहीं है, इस ट्रिक का एक क्रम है। ये घटते हुए क्रम में, सबसे ज़्यादा पहले किसकी सीमा लगती है, फिर उससे ज़्यादा, उससे कम किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये क्रम घटते हुए क्रम में है। ये भी याद रखना कि ऐसे नहीं सिर्फ देशों के नाम के बेस पर बना दिए, सीमाओं का घटता हुआ क्रम भी है इस ट्रिक में। तो बचपन में MBA किया। बच, बा से बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चा से बच, चा से चीन 3917 किलोमीटर, पा से पाकिस्तान है फिर 3310 किलोमीटर, ना से नेपाल है 1752 किलोमीटर। तो बचपन, बचपन में हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। ये क्रम से है और इनकी सीमाओं का घटता हुआ क्रम भी है ये। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार मतलब बचपन, ट्रिक जो थी बचपन में, मैं जो है ये साइलेंट है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, मैं साइलेंट है। तो MBA, अब MBA मतलब M से म्यांमार 1458 किलोमीटर, B से भूटान 587 किलोमीटर और A से अफगानिस्तान 80 किलोमीटर, या 104 भी मिल जाएगा आपको कहीं पर, 104 किलोमीटर। तो 80 से 104 कुछ भी मान लीजिएगा। तो बचपन में MBA किया, ये घटता हुआ क्रम है भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाओं का जो क्रम है उसका। खेलों के खिलाड़ी, ये ट्रिक है, मतलब कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक। पोवास वाली ने जिम खोली, ये ट्रिक है। पोवास वाली ने जिम खोली, ये क्रम है, इसमें क्या होगा, खिलाड़ी बढ़ते हुए क्रम में है इस ट्रिक में। पोवास वाली ने जिम खोली। पो का मतलब पोलो 4 खिलाड़ी, वास बास्केटबॉल 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी, वाली ने का मतलब नेट बॉल 7 खिलाड़ी, जिम का मतलब जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, खोली खो खो मतलब 9 खिलाड़ी, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट ये 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये ट्रिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और कई एग्जाम्स में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। पोवास वाली ने जिम खोली, याद कर लीजिएगा, 4 से ऊपर बढ़ते चले जाना है बस। पो का मतलब पोलो 4 खिलाड़ी, वास में 5, वाली में 6, ने का मतलब नेट बॉल 7, जिम का मतलब जिम्नास्टिक 8, खोली खो खो मतलब 9 खिलाड़ी, और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, 11। तो जहाँ तक है ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही होगी या समझ में आ रही होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चीनी यात्री के भारत आने का क्रम, जो चीनी यात्री हैं वो भारत आए वो क्या क्रम है, तो क्या फांसी हुई, ये क्रम है चीनी यात्रियों का। फांसी हुई, फा से फाहियान 399 ईस्वी, सी से संयुगन 518 ईस्वी, फिर हु से मतलब वेनसांग और ई से इत्सिंग। ये ट्रिक है, फांसी हुई, फाहियान, संयुगन, वेनसांग या वेनसांग और इत्सिंग। नेक्स्ट ट्रिक है 1 नवंबर को मनाने वाले राज्य। पके
1 नवंबर को क्या है, राज्य दिवस जो मनाते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? पके आम पे यूपी का हक, ये ट्रिक है। 1 नवंबर को जो राज्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो पके आम पे यूपी का हक, पंजाब के, केरल, आंध्र प्रदेश, आम पे मतलब मध्य प्रदेश, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, हा मतलब हरियाणा, का मतलब कर्नाटक। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, ये 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक। एक ये भी पक्के आम पे यूपी का हक, ये ज़्यादा आसान है ट्रिक जो है। नेक्स्ट, कौन कौन देश की मुद्रा रुपया है? तो किस किस देश की मुद्रा जो है वो रुपया है, वो कौन कौन से हैं? मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये ट्रिक है। मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा मतलब यहाँ पर रुपया चलता है। तो कौन कौन से? मालदीव, दूसरा मॉरिशस, श्री मतलब श्रीलंका, ने मतलब नेपाल, भारत, मतलब भारत, ई से मतलब इंडोनेशिया, से मतलब सेशेल्स, पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान, ठीक। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। इन कंट्री में जो करेंसी है वो क्या है? रुपया चलती है। मालदीव, दूसरा जो है मॉरिशस, श्री मतलब श्रीलंका, ने मतलब नेपाल, मतलब भारत, ई मतलब इंडोनेशिया, से मतलब सेशेल्स और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं ये, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? कौन कौन से 8 राज्य? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मी मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा, पा मतलब पश्चिम बंगाल, रा मतलब राजस्थान। तो मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार का मतलब झारखंड। तो ये 8 राज्य हैं। मित्र पर गमछा झार, मी मिजोरम, त्रा त्रिपुरा, पा पश्चिम बंगाल, रा राजस्थान, गा गुजरात, मा मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झार झारखंड। नेक्स्ट जो ट्रिक है, तना वाला प्रमुख फसल, मतलब कौन सी फसल जो है तना कहा जाता है जिनको, कौन कौन सी फसल है? हद कर दी आपने, ये ट्रिक है इसकी। हद कर दी आपने, तना वाला प्रमुख फसल, हद कर दी आपने। तो कैसे है देखते हैं। हद, हद मतलब हल्दी, तना होता है। कर मतलब केसर, दी मतलब आदि, आ मतलब आलू, पा मतलब प्याज, ठीक। तो हद कर दी आपने, हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, ये तने वाली फसलें हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रमुख कर टैक्स या ट्रिक, कविता की तरह है, याद कर लीजिएगा। देखते हैं क्या क्या ट्रिक क्या है। उषा निशा आय उपहार, संपत्ति सीमा केंद्र सरकार, भूसा बिक्री मानो स्टाम्प, पथकर मोवा राज्य सरकार। अब आ जाइए, केंद्र सरकार का क्या है? उत्पादन, देखो लिखा हुआ है, उत्पादन शुल्क, निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर और सीमा कर। उषा निशा आय उपहार, तो उत्पादन शुल्क, निशा मतलब निगम कर, आय मतलब आयकर, उपहार कर, संपत्ति और सीमा, ये केंद्र सरकार लगाती है। उषा निशा आय उपहार, संपत्ति, सीमा केंद्र सरकार, ठीक। अब राज्य सरकार कौन कौन से लगाती हैं? भूसा बिक्री मानो स्टाम्प, पथकर मोवा राज्य सरकार। तो भूसा मतलब भू राजस्व, बिक्री मतलब बिक्री कर, मानो मतलब मनोरंजन कर, स्टाम्प कर, पथ कर या पथ निर्माण कर, मोवा मतलब मोटर वाहन कर, ये राज्य सरकार लगाती है, ठीक। तो आई थिंक ये आपको अच्छा लगा होगा ट्रिक, कविता है या दोहा की तरह। उषा निशा आय उपहार, संपत्ति सीमा केंद्र सरकार, भूसा बिक्री मानो स्टाम्प, पथकर मोवा राज्य सरकार। नेक्स्ट, प्रमुख मौलिक कण के आविष्कारक, तो ये ट्रिक हो सकता है पता भी हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो। तो ईंटा पर नाच या ईंट पर नाच आपने सुना होगा। ई इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन ने निर्माण किया है, इस मूल कण का आविष्कार किया है।
पर, पा मतलब प्रोटॉन, रा का मतलब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का, ना का मतलब न्यूट्रॉन और चा का मतलब चैडविक, तो न्यूट्रॉन का चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने, प्रोटॉन रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने। तो ईंट पर नाच या ईंटा पर नाच। गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर, तो इसकी ट्रिक क्या है? काना बाप हवाई वेग से भागा, याद कर लीजिए, काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा कैसे? काना कानपुर, बा से मतलब बक्सर, पा मतलब पटना, तो काना बाप। हवाई, हवाई का हा जो है वो हरिद्वार, वा का वाराणसी, और ई का मतलब इलाहाबाद या प्रयागराज भी कह सकते हैं। वेग मतलब बेगूसराय, से मतलब साहेबगंज, भागा मतलब भागलपुर। तो यह है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। काना बाप हवाई वेग से भागा, तो कानपुर, बक्सर, पटना, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, बेगूसराय, साहेबगंज, भागलपुर। नेक्स्ट जो ट्रिक है, प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार, तो यू आर आ हिमालय, यू आर ए हिमालय, तो यू से मतलब यूराल, आ से मतलब आल्पस, रा से रॉकी, ए से एंडीज और हिम से हिमालय। ये सब जो है फोल्डेड माउंटेन है या वलित पर्वत है। यू आर ए हिमालय, तो यू से यूराल, आर से आल्पस, आ से रा से रॉकी, ए से एंडीज और हिमालय, तो हिमालय है ये सब फोल्डेड माउंटेन है या वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट ट्रिक आइए देखते हैं। 2 दिन जो है वो इसी सब में लग गया, मतलब थोड़ा सा सेट करने में इन सब चीज़ों को, ट्रिकों को नोट्स करके पैसे लिखी हुई थी, इनको पीडीएफ और उसमें बनाने में टाइम लगा, मतलब थोड़ा सा। महापुरुषों के समाधि स्थल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैसे याद करेंगे? इंद्र की शक्ति, जग में समता, राजीव है वीर, विजय लाल, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय, चौधरी किसान। तो शक्ति स्थल जो है वो इंदिरा गांधी का है। तो इंदिरा गांधी का क्या है? इंद्र की शक्ति, इंद्र का मतलब इंदिरा गांधी, शक्ति मतलब इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। जग में समता, तो समता स्थल जो है वो जगजीवन राम की समाधि स्थल। राजीव है वीर, तो राजीव गांधी की जो है वो वीर भूमि है। विजय है लाल, तो लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट है। बापू करे राज, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी या बापू भी बोलते थे। चाचा रहे शांत, तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की है। मेरी अभय, अभय घाट जो है वो मोरारजी देसाई की, मोरी अभय भी कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। चौधरी किसान, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह की। ये ट्रिक्स हैं महापुरुषों के समाधि स्थल। इंद्र की शक्ति, जग में समता, राजीव है वीर, विजय है लाल, बापू करे राज, चाचा रहे शांत, मेरी अभय या मोरी अभय, चौधरी किसान। नेक्स्ट, विधानसभा वाले भारतीय राज्य। विधानसभा नहीं, विधान परिषद वाला है, ठीक है, विधान परिषद वाले। तो क्या है? उ आम बिक जा, यूपी में आम बिक जा भी कह सकते हो, ठीक है, इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। यूपी में आम बिक जा, तो यूपी का मतलब यूपी हो गया, आ का मतलब आंध्र प्रदेश, मा का मध्य प्रदेश, बी का मतलब बिहार, का मतलब कर्नाटक और जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, थल सेना के क्रमबद्ध पद, थल सेना के जो पद हैं वो किस तरीके से क्रमबद्ध हैं? ट्रिक क्या है? जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, ठीक, जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, ये ट्रिक है। तो जे का मतलब जनरल, ला का मतलब लेफ्टिनेंट जनरल, जेल, मे का मतलब मेजर जनरल, बिगड़ी मतलब ब्रिगेडियर, जेल में बिगड़ी, ठीक, क्योंकि का कुछ नहीं है, फिर कल मेरा कैप्टन लेट था। का से कर्नल, ला से लेफ्टिनेंट कर्नल, कल, मेरा से मेजर, फिर कैप्टन, लेट का मतलब लेफ्टिनेंट, था का मतलब थल सेना के पद हैं ये सब, ठीक। तो ये ट्रिक हो गई। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग, अब इनको कैसे याद करोगे? ट्रिक जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, सचिव ने आर्थिक
और सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यायालय में महासभा करने का प्रयास किया। अब ये जो 6 अंग हैं कौन कौन से? सचिव से सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सुरक्षा मतलब सुरक्षा, न्यायालय मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा मतलब महासभा, और प्रयास का मतलब प्रन्यास परिषद। ये 6 हैं। सचिवालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, प्रन्यास परिषद। अब ये ट्रिक क्या है संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं उनको याद करने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने सचिव मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव ने आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए न्यायालय में महासभा करने का प्रयास किया। ये ट्रिक है, ये उसके अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, ये पता ही है। इसके अलावा सभी अंगों के जो मुख्यालय हैं वो न्यूयॉर्क में है, ये भी याद कर लीजिए। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट है वो जो है हेग में है, नीदरलैंड हेग में, बाकी सब न्यूयॉर्क में, यूएसए में। नेक्स्ट ट्रिक, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा कौन कौन सी हैं? तो शाहरुख का फेस ऐसे याद कर लीजिए, या SR फेस, ये भी याद कर सकते हैं। SR फेस, S से स्पेनिश, R से रसियन, F से फ्रेंच, A से अरबियन या अरबी, C से चाइना या चीनी, और E से इंग्लिश। तो शाहरुख का फेस या SR फेस, ये वहाँ की भाषा है। इंग्लिश और फ्रेंच कार्यकारी भाषा हैं ये, तथा अन्य मान्यता प्राप्त हैं। तो कार्यकारी मतलब काम जो होता है वो इंग्लिश और फ्रेंच में होता है। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं, आइए। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ताओं कैसे याद करेंगे? काफी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का था जफर, कानपुर का नाना, लखनऊ की थी हजरत महल, मिलकर गाया गाना। अली ने इलाहाबाद को तो रानी ने झांसी को नहीं छोड़ा। बिहार के कुंवर सिंह और बरेली के बख्त सिंह ने अंग्रेजों को छेड़ा। ठीक, ये ट्रिक है। दिल्ली का था जफर, तो जफर खान ने दिल्ली में नेतृत्व किया, जफर खान ने दिल्ली में। कानपुर में नाना साहेब ने किया था, लखनऊ में हजरत महल ने किया था। ठीक, अली मोहम्मद जो थे उन्होंने इलाहाबाद में, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, और बरेली में बख्त सिंह ने या बख्त खान ने। ये ट्रिक हो गई। नेक्स्ट, लोहे का उत्पादन करने वाले देशों के नाम क्रमानुसार। ठीक, तो क्या है? चाबी, पहला चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर इंडिया। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया, चाबी। ये थोड़ा सा टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। नदी परियोजना जो सतलज नदी पर बनी है, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं? सर इंदिरा कल नथ पहन कर भाग गई, सर इंदिरा कल नथ पहनकर भाग गई। ये ट्रिक है सतलज नदी पर। तो सर का मतलब सरहिंद, हिंद परियोजना सतलज नदी पर है। इंदिरा मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक, तो सर इंदिरा, कल का मतलब है कोल परियोजना, नथ मतलब नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, तो नथ पहनकर, भाग मतलब भाखड़ा नांगल, गई मतलब वायुमंडल की परतें नीचे से ऊपर। ये अच्छा, नेक्स्ट है जो, ठीक। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं। मैडम क्यूरी, जॉन बार्डिन, मैडम क्यूरी और जॉन बार्डिन। फ्रेंड मतलब फ्रेडरिक सेंगर, ली मतलब लीनस पोलिंग, है मतलब फिर साइलेंट है। नेक्स्ट, विटामिन ABCDE के रासायनिक नाम। अब इनके रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे? ABCDE। ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ए मतलब रेटिनल विटामिन, रा। बी मतलब था से थाइमिन विटामिन। सी का मतलब एस्कॉर्बिक। डी का मतलब है कैल्सीफेरॉल। ई का मतलब टोकोफेरॉल, और के का मतलब फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट से पहले एक बार और इसको देख लीजिए। रथ एक टॉफी, रा ए का है, था बी का है, मतलब ए का रेटिनल, बी का थाइमिन, सी का एस्कॉर्बिक,
सी का ए का मतलब एक, डी का मतलब के मतलब कैल्सीफेरॉल, ई का मतलब टोकोफेरॉल, और के का मतलब फी तो फिलोक्विनोन। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम, कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग बाग इस क्वेश्चन में, जब क्रम आ जाता है तो इसको याद कर लीजिएगा। पुत्र अड़ा डैड फंसा, ठीक, पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र मतलब पुर्तगाली 1498 में आए, आ से अंग्रेज फिर 1600 में आए, डा से मतलब डच 1602 में आए, डैड मतलब डेनिस 1616 में, डैड फंसा, फा मतलब फ्रांसीसी 1664, और सा मतलब स्वीडिश 1731। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिस, फ्रांसीसी, स्वीडिश। नेक्स्ट ट्रिक, वो 14 जिले पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में निम्नानुसार। तो इस ट्रिक को चलो छोड़ देते हैं, अभी ये रहने दीजिए, आपके काम की नहीं है ट्रिक। अकबर के दरबार के नवरत्न, तो ट्रिक क्या है, बैट बैट MDH, बैट बैट MDH याद कर लीजिएगा, बैट बैट MDH। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, तो बैट हो गया एक, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, बैट। दूसरा बैट फिर भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, तो बैट बैट हो गया, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खाने खाना, टोडरमल, बैट बैट। अब MDH, एम से मान सिंह, डी से मुल्ला दो प्याजा, और एच से हकीम हुमाम, हुकाम या हुमाम, ठीक, हकीम या हुमाम या हमीम हुमाम, जो भी नाम ऊपर नीचे अल्फ़ाबेट होते रहते हैं थोड़े से, पुराने नेम है, ठीक, ये द्वारा से वही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सभी मुगल सम्राट क्रम से, मतलब मुगल सम्राटों का क्रम क्या है। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, काफी इंपॉर्टेंट है, भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भाजी, बी बाबर, एच हुमायूं, ए अकबर, जी जहांगीर, तो भाजी हो गया, भाजी मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सब्जी, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह और जहांदार शाह, ये हो गया सब्जी, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, फॉर मतलब फर्रुखसियर। अब माँ और साहब, एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर द्वितीय, तो माँ हो गया, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बी से बहादुर शाह जफर। तो भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, ये क्रम है। नेक्स्ट, सिखों के जो 10 गुरु हैं उनको कैसे याद करेंगे। सिखों के 10 गुरु को ट्रिक, नानक अंग दान कर अमर हो, राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। तो देखिएगा, गुरु नानक, अंगदान मतलब अंगद, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन दास, फिर गुरु गोविंद, फिर क्या है गुरु हर राय या हेर राय, फिर है गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु हरगोविंद सिंह, इसी में है ये नाम। आगे देखते हैं, बांग्लादेश से जुड़ी सीमाओं वाले राज्य, तो बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, ठीक, बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, ये बांग्लादेश से जुड़े राज्यों की सीम वो है ट्रिक है। तो बंगाल, बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया, आसाम मतलब असम, मेघों मतलब मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा है ये, मैं का मतलब मिजोरम, रम पी, ठीक, मिजोरम मतलब रम पी, ये राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बंगाल और आसाम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, ये ट्रिक है बांग्लादेश से लगे राज्यों की। पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पंगू राज ऐसे याद कर सकते हैं, पंगू मतलब पंजाब, गु मतलब गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, पंगू राज।
नेक्स्ट, चीन के साथ जो सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से? जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, आप, मुझे लग रहा है फिर भूलेंगे नहीं कभी अगर आपने ये ट्रिक देख ली एक बार अच्छे से, तो 2-3 बार देख लीजिएगा फिर तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे कभी भी। तो जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू कश्मीर, सिपाही मतलब सिक्किम, अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश, हिमालय मतलब हिमाचल, उत्तरा मतलब उत्तराखंड। तो ये चाइना से लगे हुए राज्यों की सीमाएं हैं, ये राज्य हैं। भारत के 6 राज्य जहाँ विधान परिषद है, तो आम का बीज उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 0 डिग्री देशांतर रेखा अंटार्कटिका के अतिरिक्त जिन 8 राज्यों या देशों से गुजरती है वो देश निम्न हैं। तो 0 डिग्री जहाँ जहाँ से गुजरती है वो कौन कौन से? गेट मी BSF, गेट मी BSF। गे मतलब जी से घाना, ए से अल्जीरिया, टी से टोगो, एम से माली, ई से इंग्लैंड। तो गेट मी BSF। बी का मतलब बर्किना फासो या बुर्किना फासो, एस का मतलब स्पेन और एफ का मतलब फ्रांस। नेक्स्ट, मकर रेखा विश्व के 10 देशों से गुजरती है। याद करने का ट्रिक क्या है? कई बार क्वेश्चन आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। तो अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना। ठीक, अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। ये ट्रिक है मकर रेखा पर जो राज्य हैं, देश हैं उनकी। अर्ज है कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका आना और मोजे में डालकर चिप ब्राजील ले जाना। अर्ज मतलब अर्जेंटीना, बोत्सवाना पता ही है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, पराग्वे और ब्राजील, ये वो कंट्री हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं ट्रिक। अभी भी मैं कह रहा हूँ इतनी ट्रिक्स नहीं होंगी, उन्होंने 1 या 2 ट्रिक बना करके उसी को घंटों खींच दिए होंगे, 2-4 ट्रिकों पे वीडियो बना बना के। ठीक है, लेकिन एक वीडियो के अंतर्गत इतनी ट्रिक्स नहीं होंगी यूट्यूब पर अभी तक ये रिकॉर्ड हुआ। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर के गुजरती है। उन देशों के नाम याद करने का कोड क्या है? मैं अल्जीरिया वाले मामा के साथ इनाम लेने UAE गई थी, तो बताओ कि चाची बाग में मोर को कैसे संभाली होंगी। ये ट्रिक है। मैं मैक्सिको, अल्जीरिया वाले मामा मतलब माली, मारिटानिया, इजिप्ट, नाइजर, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, बहामास, ताइवान, ओमान, चाड उत्तरतम सीमा में, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत और लीबिया, ये सब कंट्री हैं। ये कौन सी कंट्री हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर के गुजरती है? वो 18 देश हैं। ये वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर के गुजरती है। इन 14 जिलों में से एक जिला शाजापुर था, लेकिन शाजापुर से आगर जिला अलग हो जाने के कारण अब शाजापुर की जगह आगर जिले से गुजरती है। वो 14 जिले पश्चिम से पूर्व बढ़ते हुए क्रम ये है: रौसा, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमराशा। तो रौसा, रतलाम, ये मध्य प्रदेश के जिले जो MPPCS वगैरह देने जा रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। उज्जैन, आगर, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दम से दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरा, उमरिया, शाह से शहडोल। नेक्स्ट, जनसंख्या के आधार पर देशों का घटता हुआ क्रम याद करने से पहले अमेरिका एवं भारत की खुफिया एजेंसी क्रम से, तो कौन सी? CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानिए। इसके बाद ट्रिक, CIA और IB पाकिस्तान गए। तो ये घटता हुआ क्रम है, ये मतलब जनसंख्या का। CIA और IB पाकिस्तान गए। C से चाइना, I से इंडिया, A से अमेरिका, और का यहाँ पर दिया नहीं है। फिर I का मतलब इंडोनेशिया, B से ब्राज़ील, फिर पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान। ये घटता हुआ क्रम है जनसंख्या का। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए, इनमें से 4 ने भारतीय संसद में भाषण दिया, लेकिन 2 ने नहीं दिया। तो कौन कौन से 2 ने नहीं दिया? DIG ने बिल में बड़ा नींबू डाला। तो DD आइजनहावर, जिमी कार्टर,
बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, इन चारों ने तो भाषण दिया था। बाकी की जो राष्ट्रपति आए उन्होंने भाषण नहीं दिया। ठीक, रिचर्ड निक्सन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, काफी इंपॉर्टेंट है। पापा काम पे सोते हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पापा काम पे सोते हैं तो मतलब पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, ये प्रोटोजोआ से होती हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी। हेलमिंथस से होने वाले प्रमुख रोग क्या हैं? हेल्थ टिप्स डायरी या फाइल में हैं। हेल्थ टिप्स डायरी या फाइल में हैं। तो हेलमिंथस से क्या होते हैं? डायरिया और फाइलेरिया, ये हेलमिंथस से होने वाले रोग हैं। कवक से होने वाले प्रमुख रोग ट्रिक क्या है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट, तो गंजापन होता है कवक से, दमा होता है कवक से, दाद होता है कवक से, खाज होती है कवक से, और एथलीट फुट ये जानवरों में होती है, ये भी होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति क्रमानुसार, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव की। तो ये क्रम है। राजेंद्र प्रसाद प्रथम वो थे राष्ट्रपति, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, थोड़ा डिटेल में आप अपना कुछ पढ़ लीजिएगा इसको, फिर वीवी गिरी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, रामकृष्ण वेंकट रमन, शंकर दयाल, KR नारायण, अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, और इस समय जो है वो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद इस समय जो वर्तमान में। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने, तो इच गार्ड ये जो है प्रधानमंत्री भी बने राज्यसभा के सदस्य। इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, गा से इंद्र कुमार गुजराल, डा से डॉक्टर मनमोहन सिंह। विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारियां तो कौन कौन सी हैं? रेखा हमें हिट करके पोएचे या पीछे छोड़ गई, तो रैबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, साइलेंट, मतलब ये करके जो है वो साइलेंट है, ये कोई बीमारी नहीं है। पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोथ, इन्फ्लुएंजा, और अब कोरोना भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये भी है भाई वायरस से होने वाली बीमारी। ये ट्रिक हम कर ही चुके हैं पहले, गुलाब खिले तो सूंघ महक। ठीक, नेक्स्ट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही आज का। नेक्स्ट जो है फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, इससे ट्रिक की जो है इसके 2 पार्ट में बना देंगे। आज का जो वीडियो यहीं तक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद अभी तक इस यूट्यूब के इतिहास पर इस तरीके से ट्रिक का वीडियो, इतनी सारी ट्रिक एक वीडियो के अंतर्गत अभी तक नहीं होंगी। और ये 2 पार्ट में हो जाएगा वीडियो, जहाँ तक है 2 या 3 पार्ट अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आपको अभी तक तैयार नहीं थी या कन्फ्यूजन होती थी, वो सब कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, इतना आप भरोसा रखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।